अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से कंबोडिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। कंबोडिया दो तरह का वीज़ा ऑफ़र करता है, एक ई वीज़ा और एक स्टिकर वीज़ा। ई वीज़ा आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म फिल करके हासिल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको अभी बताऊँगा। कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा भी आप आसानी से ले सकते हैं कंबोडिया की एम्बेसी या कॉन्सुलेट से। स्टिकर वीज़ा ज़्यादा बेहतर रहता है, ये तब काम आता है जब हम ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर कंबोडिया की एम्बेसी या कॉन्सुलेट मौजूद नहीं है, मगर फिर भी आप कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं एक तीसरे मुल्क से। मैंने कंबोडिया का वीज़ा हासिल किया था लाओस के शहर वेंटाइन से। मैं पाकिस्तान से गया था थाईलैंड, और थाईलैंड से मैंने हासिल किया था लाओस की वीज़ा, जिसकी वीडियो गाइड मैं पहले बना चुका हूं और उसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वो भी देख सकते हैं। फिर लाओस के शहर वेंटाइन से मैंने वीज़ा हासिल किया था कंबोडिया का। फिर मैंने सफ़र किया था कंबोडिया के लिए। तो आप भी कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा इस तरीके से हासिल कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या किसी और कंट्री में। फिर वहाँ से आप वीज़ा लेके फिर आगे कंबोडिया की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से ई वीज़ा ले सकते हैं अगर आप ई वीज़ा लेना चाहें, और अगर आप स्टिकर वीज़ा लेना चाहें तो स्टिकर वीज़ा आप कैसे और कहां से हासिल कर सकते हैं। कंबोडिया का वीज़ा हासिल करने के लिए, चाहे वो ई वीज़ा हो या स्टिकर वीज़ा, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा और वीज़ा फ़ीस क्या है, सारी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र या अपने मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूं। हम जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कंबोडिया वीज़ा गाइड, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये ओपन हो गई कंबोडिया वीज़ा गाइड। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आप किस तरीके से कंबोडिया का ई वीज़ा या कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप कंबोडिया का ई वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस पेज पे मौजूद है, और इसका लिंक आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इस लिंक को आप ओपन करके ई वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको अभी बताऊंगा, मगर सबसे पहले हम देख लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टिकर वीज़ा हासिल करने के लिए। वही सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं ई वीज़ा के लिए भी। तो अभी चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। कंबोडिया वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है आपको। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास है कवरिंग लेटर। ये एक रिक्वेस्ट लेटर होता है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को कि आपको एक वीज़ा इशू किया जाए, एक वीज़ा जारी किया जाए, क्योंकि आप वहाँ पे जाके विज़िट करना चाह रहे हैं उनका कंट्री। दूसरे नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेगा जब आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाएंगे। तो वो एक पेज का फॉर्म होता है, कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं होता। आप उसको आसानी से 10-15 मिनट के अंदर फिल कर सकेंगे। उसके बाद है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स। 2 फोटोग्राफ्स आपको देने होंगे, वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड। आपका पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, और उस पासपोर्ट के अंदर कम से कम 2 खाली पेजेस होने चाहिए। और जो आपके पासपोर्ट का पहला पेज है, बायोडाटा पेज, उसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए जो वो अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। उसके बाद है लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये सैलरी सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसको हम कहते हैं, ये आप अपनी कंपनी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप प्लान करके आते हैं कि आपने कंबोडिया विजिट करना है तो ये लेटर आप पहले से बनवा के लेके आ सकते हैं। उसके बाद है एयर टिकट। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा कि आप कंबोडिया सिर्फ बाय एयर जा सकते हैं। मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैं लाओस से बॉर्डर लगता है कंबोडिया का, तो मेरा ये प्लान था कि जैसे मैं थाईलैंड से बाय ट्रेन आया था लाओस, फिर लाओस से मुझे जाना था कंबोडिया बाय रोड। तो आप बाय रोड कंबोडिया नहीं जा सकते, आपको अलो नहीं करेंगे। दूसरे नेशनलिटीज़ को अलो करते हैं, आपको अलो नहीं करेंगे अगर आप पाकिस्तान से हैं तो।
तो आपके पास एक कंफर्म टिकट होना चाहिए कंबोडिया का, और उसके बाद ऑनवर्ड टिकट, यानी कि कंबोडिया के बाद आप कहाँ जाएंगे, और कंबोडिया के बाद आप कहाँ जाएंगे वहाँ का वीज़ा भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन के मामले में ये कंबोडिया वाले जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही सस्ती फ़्लाइट्स आपको मिलती हैं। अगर आप एडवांस में बुक कर लेंगे तो आपको $30 $40 में भी एक फ़्लाइट मिल जाएगी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए। उसके बाद है जी होटल बुकिंग। आपके पास होटल बुकिंग और एयर टिकट ये दोनों कंफर्म्ड आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा आपको वो एंट्री नहीं देंगे। उसके बाद है जी आईडी कार्ड। आपके कंट्री का जो आपका आईडी कार्ड है उसकी आपको एक फ़ोटोकॉपी अटैच करनी पड़ेगी। उसके बाद है वीज़ा कॉपी ऑफ प्रेजेंट कंट्री। इससे ये मुराद है कि अगर आप स्टिकर वीज़ा हासिल करते हैं मलेशिया से, तो आप मलेशिया आए होंगे टूरिस्ट वीज़ा पे या जिस टाइप का भी आपका वीज़ा है, तो उस वीज़ा की कॉपी आपको वहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर आप थाईलैंड से या लाओस से वीज़ा हासिल करते हैं तो वहाँ का जो वीज़ा है, यानी कि जो वीज़ा आप लेके आप कंट्री के अंदर आए हो, उस वीज़ा की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। लास्ट में है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये बिज़नेस वीज़ा के लिए, उन लोगों के लिए जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं। उसके बाद है जी वीज़ा फ़ीस और प्रोसेसिंग टाइम। मुझे जो सिंगल एंट्री वीज़ा मिला था टूरिस्ट, वो मिला था $40 में, उस वक्त ये फ़ीस थी। तो जब आप जाएंगे तो हो सकता है सेम फीस हो सकता है थोड़ी बढ़ गई हो। तो प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली इनका 3 वर्किंग डेज़ होता है, मगर मैंने जब अप्लाई किया था तो उनकी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा दिन ले लिए थे और 1 हफ्ते में मुझे वीज़ा जो है वो इशू किया था, स्टिकर वीज़ा। उसके बाद इसी पेज पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी कंबोडिया एम्बेसी बैंकॉक थाईलैंड के अंदर और कंबोडिया एम्बेसी कोलालमपुर मलेशिया के अंदर। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, टाइमिंग और एड्रेस जो है और उसके साथ वेबसाइट भी मौजूद है। तो अगर आप उनको कांटेक्ट करना चाहें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी शॉर्ट इंट्रो ऑफ कंबोडिया, टूरिज़्म इन कंबोडिया। उससे भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी कि कंबोडिया के अंदर कौन से सिटीज़, कौन सी जगह आपको विज़िट करनी चाहिए और उन सिटीज़ के अंदर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कंबोडिया की जो इमिग्रेशन है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू लाओस या वियतनाम। आपके पास 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक, आपका एयर टिकट कंफर्म्ड और उसके बाद आगे का टिकट, और दूसरे नंबर पे आपकी कंफर्म होटल बुकिंग, और आपके पास इतना कैश होना चाहिए $US के अंदर या किसी मेजर करेंसी के अंदर कि आप अपना स्टे वहाँ पे कवर कर सकें। ये थी कंबोडिया की फुल वीज़ा गाइड। ये वीज़ा गाइड मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है, तो आप डाउनलोड करें सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं प्ले स्टोर के अंदर, सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।